नमस्कार साथियों। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आशु लिपि भर्ती परीक्षा 2021 के लिए दी जा रही टेस्ट सीरीज का यह हमारा 9वां टेस्ट है, जिसमें आपको सबसे पहले 2 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा। उसके बाद मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगा। ट्रायल डिक्टेशन को आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब नहीं करना है। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। भारत एक भौगोलिक एवं प्राकृतिक विविधताओं वाला राष्ट्र है। यहाँ एक ओर जहाँ वर्ष भर बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ पर्वत है, वहीं दूसरी ओर वर्ष भर गर्म रहने वाले प्रदेश भी। एक ओर जहाँ घने वन है तो दूसरी ओर रेगिस्तान भी। विश्व में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र भी भारत में ही है। इसी भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता ने ही भारत को सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश बनाया। इसके साथ ही भारत पर हुए सैकड़ों विदेशी आक्रमणों और लगभग 200 वर्ष के साम्राज्यवादी शासन के फलस्वरूप भी यहाँ सांस्कृतिक विविधता की उत्पत्ति हुई। फिर भी इतनी अधिक विविधताओं के पश्चात भी भारत एक है, और इस एकता का कारण है यहाँ की समेकित संस्कृति। आज की अनेकता में एकता की भावना का सृजन करे। भारतीय जनमानस को एकता के एक सूत्र में बांधे रखती है। पैरा संपूर्ण विश्व की किसी भी संस्कृति के अंतर्गत मानव जीवन को व्यवस्थित करने की इतनी सुदृढ़ योजना नहीं मिलती जितनी कि भारतीय संस्कृति में मिलती है। यहाँ सर्वप्रथम मानव जीवन को 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित किया गया तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों के रूप में परिभाषित किया गया। विराम। यस, मूल डिक्टेशन स्टार्ट। मौजूदा दौर में प्रकृति और पर्यावरण का संकट गहरा रहा है। इसके कारण हमारे सामने एक बुनियादी सवाल उपस्थित है कि मौजूदा आधुनिक उत्तराधुनिक दौर का अगला चरण क्या होगा। क्या अब कह सकते हैं कि हम हरित सभ्यता के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं? बहुत सी ऐसी परिघटनाएं हैं जिनकी ओर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारे समय में हरित सभ्यता के बीज अंकुरित और पल्लवित होने आरंभ हो गए हैं। हमारे समय में जीवन को बचाने का सवाल केंद्र में आ गया है। अब हम पूछ सकते हैं कि हमारे मौजूदा दौर के आधुनिक उत्तराधुनिक होने का नतीजा क्या निकला? क्या वह यह नहीं था कि मानव जाति ईश्वर केंद्रित होने की मध्यकालीन मनःस्थिति से बाहर आकर पहली दफा मनुष्य केंद्रित होने की ओर आगे बढ़ी थी? पर अब जो अगला दौर सामने आने को है वह मनुष्य को भी केंद्र से हटा देगा। अब वह सीधे जीवन को केंद्र में लाकर बिठाने की तैयारी करेगा। पैरा सभ्यता के आधुनिक उत्तराधुनिक विकास चरण में विज्ञान के अभूतपूर्व विकास के कारण मानव जाति की विश्व दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। हमारी जो दृष्टि पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते सूर्य से संबंध रखती थी, वह अब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली पृथ्वी की दृष्टि के रूप में उलट गई। अब
पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना अधिक अर्थपूर्ण हो गया। विज्ञान की आँख से अब हम नए सत्य खोजने निकल पड़े। श्रम का महत्व पहचाना गया और उत्पादन की सामर्थ्य विकास का पैमाना हो गई। मानव की उत्पत्ति के देवी होने का मिथक टूट गया। शब्द में परम अर्थ की तरह वह जो ब्रह्मा आसन जमाए बैठा था, उसकी जगह स्व शब्द महत्वपूर्ण हो गया और उसके साथ महत्वपूर्ण हो गई स्व के भीतर मौजूद हजारों अर्थ संभावनाएं। मनुष्य को जानने समझने की कोशिश में हम उसके जीन्स तक चले गए, पर जीन्स की दुनिया बड़ी जल्दी मनुष्य तक सीमित न रहकर समग्र जीवन क्रम की ओर रुख करने लगी। फिर मनुष्य केंद्रित विकास की आधुनिक उत्तराधुनिक अवधारणा यंत्र तकनीक और उच्च तकनीक पर आधारित हो गई। वह प्रकृति के तमाम संसाधनों को मनुष्य के उपभोग की वस्तुओं में बदलने की ओर आगे बढ़ी, पर उसने आखिरकार खुद मनुष्य को भी एक उपयोगी संसाधन बना दिया। मनुष्य के विकासशील और प्रगतिशील होने का पैमाना यह हो गया कि वह कितना बेहतर मानव संसाधन है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता, आनंद और मानवीय भाव तक मनुष्य की आंतरिक प्रकृति के उद्घाटित होने की तरह नहीं, उसके द्वारा अर्जित सुविधाओं की वजह से संभव हो सकने वाली वस्तु हो गए। इसका नतीजा यह निकला कि प्रकृति के संसाधनों के अक्षय होने का मिथक खंडित हो गया। पैरा इस वजह से प्रकृति और पर्यावरण के संकटग्रस्त हो जाने की अभूतपूर्व स्थिति सामने आई। मनुष्य को पहली दफा यह एहसास हुआ कि अगर एक बुद्धिमान प्रजाति के रूप में पृथ्वी पर बचना है तो उसे यहाँ मौजूद तमाम जीवन रूपों की आपसदारी के साथ बचना होगा। जीवन अगर संकट में पड़ता है तो वह तमाम जीवन रूपों पर गिरने वाला संकट है। ऐसा संकट जहाँ मनुष्य किसी अन्य प्रजाति से न बेहतर है न कमतर, वह बस एक अन्य जीवन रूप है और चूंकि प्रकृति और जीवन को संकटग्रस्त बनाने के लिए वह खुद मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए इन्हें बचाने के प्रयासों में भी उसी की भूमिका सर्वोपरि होने वाली है। पैरा आज जिसे हम हरित जीवन शैली में वापसी की बात कह सकते हैं, वह अब मानव जाति की उस कोशिश का पर्याय नहीं रह गई है जिसका मकसद मानव जाति को बुनियादी कुदरती जीवन शैली में लौटने से जुड़ा था। अब वह मनुष्य के जीवन के ही संकटग्रस्त होकर खो जाने की आशंकाओं के निस्तारण की बात हो गई है। मानव जाति अब इस सच के करीब पहुंच रही है कि जीवन अपने आप में एकमात्र बुनियादी सच है जिसे बचाना जरूरी है। हम पहली दफा जीवन के लिए जीवन के अर्थ को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अतीत में हमने सच को पाने के जो रास्ते बनाए थे वे सभी अंततः हमें ऐसे सच तक ले गए जिन्हें हम जीवन से बड़ा सच कह सकते हैं। उस क्रम में हमने आत्मा, ईश्वर, धर्म, अध्यात्म, साधना और पूजा पद्धतियों जैसी चीज़ों को खोजा था। जीवन विविध रूपों में प्रचुर मात्रा में सब और विद्यमान था, इसलिए प्रकृति में लौटते हुए लगता रहा कि
हमें या तो प्रकृति से बड़े सच को खोजना है या उस पर विजय पानी है। इन दोनों रास्तों के बीच से होकर वह जो तीसरा रास्ता निकलता था उस पर हमारी निगाहें पड़ती तो थी पर टिकती न थी। वह रास्ता था स्वयं जीवन पर केंद्रित होने का पहरा। पृथ्वी पर जीवन के ही संकटग्रस्त हो जाने के कारण क्या है? अक्सर इसके लिए पूंजीवादी औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण के अंधाधुंध विकास को सीधे निशाने पर रखा जाता है, पर एक अन्य कारण भी है। उसका संबंध हरित क्रांति और हरित राजनीति के आधुनिक और उत्तराधुनिक रूपों से है। कृषि के संकटग्रस्त हो जाने की एक वजह उसके जीवन केंद्रित न बने रह सकने से जुड़ी है। औद्योगिकरण के कृषि क्षेत्र में भी दखल देने से जो हालात पैदा हुए हैं उनके कारण हरित क्रांति और हरित राजनीति तक जीवन को बचाने वाली न रहकर उसे नष्ट करने वाले बाजार तंत्र के खेल में बदल गई है। पहला, हम कृषि संस्कृति और हरित क्रांति तक के संकटग्रस्त हो जाने के समय में जी रहे हैं, इसलिए वनवासी अतीत और मौजूदा दौर की हरित जीवनशैली को विकास की कड़ियों की तरह देखने का वक्त आ गया है। हमारे वक्त में महत्वपूर्ण है कृषि और जंगल को बचाने से ताल्लुक रखने वाली हरित जीवनशैली का एक नई शक्ल में लौटना। मध्यकाल तक कृषि संस्कृति विकासोन्मुख थी, पर आधुनिक काल के आरंभ होते ही इस पर संकट के बादल गहराने लगे। उधर नगरीकरण का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। कृषि पर निर्भर गांव नए बाजार के व्यावसायिक दबाव को झेल न पाने की वजह से लगातार अजनबीपन का शिकार होते गए। पैरा पर जिसे हम हरित संस्कृति का संकट कह सकते हैं उसका संबंध मुख्यतः नगरों से है। औद्योगिकरण के कारण नगर कंक्रीट के जंगलों में बदलते हैं। प्रकृति से उनकी अलहदगी उन्हें हरित जीवनशैली में वापसी के लिए पुकारती दिखाई देने लगती है। विराम स्टॉप।